धर्म परिवर्तन की सूचना पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में बीकापुर एसडीएम अनुराग प्रसाद, सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी, कोतवाल श्याम सुंदर पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लगभग 40 लोगों को कस्टडी में ले लिया। महिलाएं भी काफी संख्या में मौजूद थी। महिलाओं को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया गया है और सभी को बीकापुर कोतवाली लाया गया है। पूरा मामला कोतवाली बीकापुर के चांदपुर गांव का है। प्रयागराज हाईवे के किनारे चांदपुर गांव के एक घर में ईसाई समाज का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें भारी संख्या महिला और पुरुष हिंदू समाज के मौजूद थे। तभी पुलिस को सूचना मिली चांदपुर गांव में धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। आनन फानन में एसडीएम के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंची और सभी 40 लोगों को कस्टडी में ले लिया गया। पूछताछ के लिए सभी को कोतवाली बीकापुर ले गया है। हालांकि कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बताया कि वे प्रार्थना सभा में प्रभु ईसा मसीह की पूजा करने आए थे, क्योंकि उनके परिवार में कई लोग बीमार चल रहे हैं, बेहोश हो जाते हैं। ईसा मसीह की पूजा करने से वे ठीक हो जाते हैं। अब इसे विश्वास कहा जाए या फिर अंधविश्वास, लेकिन ईसाई समाज की प्रार्थना सभा में हिंदू समाज के होने पर लोगों को धर्म परिवर्तन की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सभी को कस्टडी में ले लिया। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के बाद नवरात्रि पर भी गाइडलाइन की छुरी चला दी है। यहाँ तक कि घर की मूर्तियों की ऊंचाई भी सीमित कर दी गई है। बृहद मुंबई नगर निगम की तरफ से गुरुवार को नवरात्रि समारोह के जरिए जारी दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक मंडपों के लिए मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट और घर की मूर्ति के लिए 2 फीट तक सीमित कर दी गई है। देवी के आगमन और विसर्जन पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके कारण हिंदू समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिहार में दुर्गा पूजा कड़ी निगरानी में कराने की तैयारी चल रही है। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बिहार सरकार ने पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अब दुर्गा पूजा पंडाल और मेला की अनुमति उसी को दी जाएगी जिसकी टीम के सभी सदस्य वैक्सीनेट होंगे। मेला में प्रवेश भी उन्हीं लोगों को होगा जो कोरोना का टीका लगवाए होंगे। इसे लेकर कड़ाई करने का आदेश दिया गया है। त्योहार में राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को लेकर कोरोना का खतरा है। ऐसे में कोरोना के संभावित प्रसार को रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन और जुलूस को लेकर सख्ती रहेगी। कोरोना के बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। बिहार में खेतीहर जमीन को सुलझाने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है और अब बिहार राज्य सरकार बहुत जल्द चकबंदी के जरिए किसानों के अलग अलग जगहों की खेती की जमीन एक जगह की जाएगी। बिहार सरकार की इस पहल के बाद एक तरफ जहां किसानों को फायदा होगा और बहुत जल्द चकबंदी कर उन किसानों को एक जगह जमीन का भूखंड उपलब्ध होगा जिनकी जमीन अलग अलग जगह पर है, वहीं प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय ने एक न्यूज़ के बातचीत में बताया कि इस काम को ITI रुड़की की पंचायत सदस्य टीम ने करवाया गया है। टीम ने इस काम को लगभग पूरा कर लिया है और आने वाले दिनों में सरकार चकबंदी कर किसानों को जमीन मुहैया करवा देगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद यह भागवत की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली यात्रा है। जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान मोहन भागवत RSS के स्वयंसेवक के साथ बातचीत की। वहीं RSS का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान लोगों की मदद करने में संघ कार्यकर्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही मोहन भागवत 2 अक्टूबर को जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में एक सेमिनार को संबोधित करेंगे। इस्लामिक स्टेट खोरासन के आतंकवादियों ने गुरुवार को उत्तर पश्चिम पाकिस्तानी शहर पेशावर में एक प्रसिद्ध सिख हकीम यूनानी चिकित्सा की हत्या की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान में पहले से ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले होते आए हैं। वहीं अब ISIS जैसे आतंकी संगठनों ने भी अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 35 साल के सतनाम सिंह जब अपने क्लिनिक में थे, उस वक्त अज्ञात हमलावरों ने उनके क्लिनिक में घुसकर उन्हें गोलियों से भून दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सतनाम सिंह को 4 गोली लगी है और उन्होंने गोली मारने के बाद सभी हत्यारे फरार हो गए हैं।
वहीं गुरुवार देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस्लामिक स्टेट खुरासन ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उसी के संगठन ने सिख हकीम को मौत के घाट उतारा है। जम्मू कश्मीर के शोपियांग में आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई है, जिस दौरान सुरक्षा बलों ने एक अज्ञात आतंकी को मार गिराया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ फिलहाल जारी है और सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 दर्जन कारतूस को बरामद किया था। वहीं इससे पहले रविवार के दिन जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। एयर इंडिया के बिकने की खबर को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि एयर इंडिया की बोली पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जब इस पर फैसला होगा तब सरकार की ओर से जानकारी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को दोपहर देश भर में यह खबर फैल गई कि एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है। 68 सालों के बाद एयर इंडिया फिर टाटा की हो गई है, क्योंकि 1932 में टाटा ग्रुप ने ही एयर इंडिया की शुरुआत की थी। 60,000 करोड़ से अधिक के घाटे के बाद केंद्र सरकार ने इसको बेचने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर मंगाया था। टाटा ग्रुप ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह से करीबन 3,000 करोड़ रुपए ज़्यादा की बोली लगाई है। अब इस पर केंद्र सरकार को फैसला करना है। बता दें कि मौजूदा समय में एयर इंडिया देश में 4,400 और विदेशों में 1,800 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट को कंट्रोल करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दोपहर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 और अमृत 2 प्रोग्राम की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्वच्छता अभियान को मजबूती देने का बीड़ा अब युवा पीढ़ी ने उठा लिया है। अब बच्चे चॉकलेट के रैपर फेंकते नहीं बल्कि जेब में रख लेते हैं। इससे बड़ी बात यह है कि वे गंदगी फैलाने वाले दूसरे लोगों को टोकते भी हैं। देश में अब लोग सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करने के मामले में जागरूक हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे फेज में शहरों के कूड़े के पहाड़ पूरी तरह से हटाए जाएंगे। मोदी ने कहा कि स्वच्छता एक दिन, एक पखवाड़े या एक साल चलने वाला नहीं है या सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है। स्वच्छता हर दिन, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। स्वच्छता जीवन शैली है, स्वच्छता जीवन मंत्र है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फटकार लगाई है। सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया है, हाईवे जाम कर दिया है। किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए 200 किसान को एकजुट होने की अनुमति दी जाए। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि पूरे शहर का दम घुटने के बाद आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। यहाँ रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश हैं? ये गतिविधियां रुकनी चाहिए। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी कानून को अदालतों में चुनौती देने के बाद कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। आपको विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन नेशनल हाईवे ब्लॉक होने के चलते लोगों को परेशानी में नहीं डाला जा सकता। प्रदर्शनकारी हर रोज हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? अधिकारियों की ड्यूटी है कि वे कोर्ट द्वारा तय की गई व्यवस्था को लागू करें। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों पर वाटर कैनन चलाई। यहां पोस्ट ग्रेजुएट नेहरू कॉलेज में राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम होने वाला है। यहां आंदोलन कर रहे किसानों ने कॉलेज में घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें मना किया, लेकिन किसान भीतर प्रवेश करने के लिए हंगामा करने लगे। उसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन चलाई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। किसानों ने सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि ऐसे समय में जब बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, तब उप मुख्यमंत्री उनसे मिलने की बजाय यहां सभा करने के लिए आ रहे हैं। किसानों को इसी बात का दुख है कि सरकार किसानों की तकलीफ को नहीं समझ रही है। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहली बार दिल्ली दौरे पर निकले हैं। वे अचानक दिल्ली के दौरे पर गए हैं। कहा जा रहा है कि वे दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलेंगे। सुबह तक ऐसी चर्चा रही कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हुई बैठक में समझौते का फॉर्मूला निकाल लिया गया है, लेकिन सीएम के अचानक दिल्ली जाते ही नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
कांग्रेस नेतृत्व राज्य में पार्टी को कमजोर करने के पक्ष में नहीं है। कुछ भी समझौते पर फैसला लेने से पार्टी और सरकार के प्रति नकारात्मक छवि न बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही संभवतः सीएम को दिल्ली बुलाया गया है। वैसे दिल्ली दौरे में सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का प्रयास करेंगे। ग्वालियर से उत्तर प्रदेश के बरेली जा रही एक बस हाईवे पर कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। 15 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा भिंड जिले के गोहद थाना इलाके में हुआ है। पुलिस के मुताबिक 6 मृतकों की पहचान हो गई है। इनमें 22 साल का रजत राठौर निवासी किला गेट ग्वालियर, 20 साल की रानी आदिवासी सागर, हरेंद्र तोमर निवासी इटावा, हरिओम निवासी हरदोई यूपी और शिवम उर्फ प्रशांत निवासी माऊ और 26 साल का राहुल निवासी इटावा शामिल है। वहीं एक मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोहद भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर सिर्फ सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है, बल्कि यहां हथियारों का जखीरा भी जुटा रहा है। चीन की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत भी चीन की हरकतों पर पैनी नज़र बनाए हुए है और देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। बागची ने कहा कि चीन उकसाने वाले हरकतें करते LAC में बदलाव की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है और हम अपने हर हित की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चिनयांग ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया था कि वो गैर कानूनी तरीके से चीन की जमीन पर कब्जा कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन के दावे और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि चीन सरहद पर हर तरह की तैनाती बढ़ा रहा है और भारत इस पर पैनी नज़र रख रहा है।